मेरा नाम आनंद है सर, आनंद सागर। तो ये यूनेक्स्ट प्रोग्राम जो है उन्नति की, मैं इसका ऑपरेशंस देखता हूँ। बैंगलोर से हूँ और उन्नति में 6 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये सर, ये जो पॉडकास्ट सीरीज है हमने शुरू किया है ताकि हम प्रिंसिपल्स और प्लेसमेंट ऑफिसर, हम 12 राज्यों में काम कर रहे हैं और हमको पर्सनल कनेक्ट नहीं मिलता है प्रिंसिपल्स के साथ। तो इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट सीरीज शुरू किया है ताकि हम जान सके, प्रिंसिपल से बात कर सके उनके बारे में, और उनके आवाज सब लोगों को पहुंचे। मतलब हमारा सोशल मीडिया ऑल ओवर इंडिया में जाता है। बहुत लोग, बहुत युवक फॉलो करते हैं हमको फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो इसीलिए हम चाहते थे कि जो प्रिंसिपल्स है, जो मतलब आपके आपके जैसे, आप शायद मेरा जो एज है उतना आपका वर्क एक्सपीरियंस है सर। बिल्कुल तो सही सही आप इतने सही साल सही। काम किए हैं, तो हम सुनना चाहते थे सर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और ये जर्नी कैसा रहा है आपका। आप शायद 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन बहुत सारा आपका एक्सपीरियंसेस है जो हम सुनना चाहते हैं सर, और सीखना चाहते हैं हम आपसे। तो सर कहाँ से शुरू हुआ सर, कैसे ये जर्नी आप आपके कॉलेज से शुरू करते हैं? एक्चुअल में क्या है कि जब मैं एजुकेशन ले रहा था तो चूंकि हम टेक्निकल के बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, जी। तो हमारे घर का जो बैकग्राउंड था, अ, हमारे फादर रेलवे में सर टेक्नीशियन थे सर। अच्छा। तो हल्का सा वहाँ से हमें ये पता चला कि टेक्निक का कोई फ़ायदा हो सकता है। जी। तो सर मैं अंडर ग्रेजुएशन छोड़कर फिर मैं आईटीआई की ओर मुड़ा सर। अच्छा। और फिर जब मैंने आईटीआई किया और फिर आईटीआई करने के बाद सर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना खुद का काम कर सकता हूँ। जी। तो मैंने ट्रेनिंग के बाद अपना खुद का काम किया। जी। और फिर जब मैं काम में थोड़ा सा मुझे सक्सेस मिला तो फिर मेरा रुझान सर सरकारी जॉब के ऊपर गया सर। जी। तो तैयारी किया, मैं सरकारी जॉब में आया। जी। और क्योंकि फिर मैं आईटीआई में टीचर्स बना तो मेरी हॉबी भी थी शुरू से पढ़ाने की। और जब जी। मैं ट्रेनिंग करता था तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से सर उसको सीखा था। जी। पूरे मन लगा के 100% दिया था सर उसमें। और जब मैं आया तो फिर मैंने उसको बच्चों के लिए 100% देने की कोशिश की और मैंने दिया भी है सर। तो बिल्कुल। एज ए टीचर मैं भर्ती हुआ था आईटीआई में। जी। और मैं ये सोच के भर्ती नहीं हुआ था कि मैं आज प्रिंसिपल बन जाऊंगा। तो सिस्टम में था प्रमोशन, तो मैं प्रमोशन से आया हूँ सर प्रिंसिपल पर। लेकिन ये है कि मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि यदि वो ट्रेनिंग का चूज़ करते हैं, टेक्निकल चूज़ करते हैं, तो उन्हें 100% सीखना चाहिए सर। करेक्ट और सर। जब वो 100% सीखते हैं तो ही फिर वो आगे बढ़ सकते हैं और उसमें सक्सेस हो सकते हैं सर। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल और सर। सर तो हाँ सर, सर। आपने आपने बोला कि आपने कुछ साल काम किया, उसके बाद गवर्नमेंट में आपने ज्वाइन किया। तो अभी सर, हम जब कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो कॉलेजेस में 50 से 60% बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, रूरल में, ये बोलते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो उनका ड्रीम या एस्पिरेशन, और इतने मतलब लाखों बच्चों का एस्पिरेशन और ड्रीम है कि गवर्नमेंट जॉब उनको चाहिए, लेकिन मुमकिन नहीं है उतने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलना। तो उनके लिए आप एडवाइस क्या दे सकते हैं सर? मतलब ऐसे सर होता है सर, 20 उनका एज जब 20 साल से 30 साल तक, बहुत 4 5 या 8 साल उन जब वो काम कर सकते हैं और जब वो कमा सकते हैं, बहुत लोग ऐसे, मैं गवर्नमेंट में ट्राई करूंगा करके बहुत साल वो वेस्ट कर देते हैं सर। तो उनके लिए क्या एडवाइस दे सकते हैं आप? मेरा तो एडवाइस बच्चों मैं के लिए, पूछना था शायद, आप जब मेरा ज्वाइन किए थे। मेरा बच्चों के लिए सर आज भी यही एडवाइस है कि मतलब वो ट्राई तो करें,
जब तक उनका उम्र है वो बिल्कुल ट्राई करें, लेकिन बिल्कुल। ट्राई के साथ-साथ जो उन्होंने स्किल सीखा है, जी। उस पे भी वो काम करते रहें, क्योंकि स्किल के मामले में ये है, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो 2 साल बाद वो ज़ीरो हो जाएगी आपकी। हुँ। अगर मान लो आपको 4 साल तक आपको जॉब नहीं आया, जी। तो उसमें तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो उस करेक्ट। स्किल पे भी काम करना करना चाहिए, और अगर मान लो किसी कारण से आप सक्सेस नहीं हो पाए, तो उस स्किल को स्वरोज़गार बना लेना चाहिए। जी, बिल्कुल, उससे एक बैकअप रहता है, तो दोनों साथ-साथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे अगर आप स्किल के बाद में जॉब को लेना चाहोगे, तो जी, उसी स्किल पे तो आप जॉब लोगे। बिल्कुल, कोई दूसरे रास्ता तो अपनाओगे नहीं, क्योंकि जो एजुकेशन आपने लिया है उसी पे जाओगे आप। बिल्कुल। तो स्किल डेवलप अगर आपने किया है, तो जी, उसको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा आपको। अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं आया, पॉसिबल नहीं हो पाया, तो आप अपना जॉब अपना स्वयं का काम कर सकते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि अब स्थिति ये है बच्चों के लिए, अब जॉब वो लेने की कोशिश ना करें। हुँ, अपने आप को इतना सशक्त और इतना मजबूत बनाएँ उस स्किल के अंदर, तो वो लोगों को जॉब दें। और बिल्कुल जी, पॉसिबल है। अगर जी, आज आप बहुत अच्छा वर्कशॉप बना लेते हैं, तो आप पूरा वर्कशॉप आप अकेले थोड़ी चला पाएँगे। उसमें आपको बिल्कुल, बहुत सारे हेल्पर, बहुत सारे टेक्नीशियन चाहिए पड़ेंगे। आप उनको काम दीजिए, आप अपना बढ़िया मैनेजमेंट करिए। और अगर आप स्किल जानते हैं, तो आपको नीचे वाली बॉडी आपको बुद्धू भी नहीं बना सकती है कि साहब ये खराब है, मैंने ये बदल दिया। अगर मान लो कोई स्थिति ऐसी आ गई कि उसने बोला कि रिले खराब है, तो आप चेक कर सकते हो कि रिले खराब है, कंप्रेसर खराब है, कि फ्यूज़ खराब है। तो ये चीज़ उस समय काम आएगी जब आप स्वरोज़गार स्थापित करोगे। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अपना जो फ़न है, हमें उसमें होशियार होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए सर उसमें। तो आप बिल्कुल। दोनों साइड से सक्सेस हो सकते हो। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस और गेन करके बताना चाहता हूँ आपको, जी, कि मैंने आईटीआई में एज़ ए ट्रेनर जॉइन कर जी, लिया था, और मैं बाज़ार में काम करता था जाके। हुँ, और चूँकि हुँ, मुझे अलाउ नहीं था ये जी, करना, जी, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ता था कि जाके, मतलब कोई व्यक्ति ऐसे भी थे कि वही टीचर से ही काम कराना चाहते थे कि मेरी जी, मशीन वही देखें, क्योंकि जी, उस ज़माने में आज से 30 साल पहले एयर कंडीशन के इतने कुशल मैकेनिक नहीं हुआ करते थे। जी, तो मुझे जाना पड़ता था, छुप के जाना पड़ता था, बिल्कुल, लेकिन मैं हुँ, जाता था और कोशिश करता था इनसे पैसे ना लूँ, लेकिन फिर भी वो पैसे दे देते थे। जी, मेरा यही मानना है कि बच्चों को अब ये थोड़ा-सा सेकेंडरी रखना चाहिए कि मैं इसको गवर्नमेंट जॉब में ही लूँ। जी, इसको गवर्नमेंट जॉब में लो, बिल्कुल लो, लेकिन इसको सेकेंडरी रखना चाहिए। प्राइमरी उनको अपने खुद का व्यवसाय के लिए रखना चाहिए। और अब ये मानसिकता बदलना पड़ेगी बच्चों को। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली आपने सही बात बोला है कि वो अगर टच छूट जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है, तो साथ उसको प्राइमरी उनका स्किल रहना चाहिए और उनको वो टेक्निकल या जो भी उन्होंने किया है, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, आईटीआई हो, हाँ, उसमें सही थोड़ा बात। उनको जॉब करना चाहिए और कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए। तो सर आप पहले ट्रेनर थे और उसके बाद आप प्रिंसिपल बने, तो वो शायद अभी आपका प्रिंसिपल बनने के बाद जो काम है, उतना ट्रेनर जैसा उतना काम नहीं रहेगा। ज़्यादा टाइम बिल्कुल, आपका एडमिन में होगा या प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका बिल्कुल। टाइम जाता है। तो कैसा है सर आपका जर्नी? आप प्रिंसिपल जब बने, तो आपका सोच क्या था और आपने क्या-क्या किया कॉलेजेस में, आपके इंस्टीट्यूट्स में? सर मेरा जब मैं इसमें प्रमोट हुआ हूँ, तो मुझे लगभग 10 साल हो गए प्रमोट हुए। जी, तो मैं ये सोच के आया था कि जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देता था, तो मैनेजमेंट मुझे जो चीज़ें नहीं कर पाया, जैसे समय पे रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया, जी, या समय पे वो मशीनरी या उपकरण नहीं मिल पाए मुझे। तो मैं ये जी, सोच के गया था कि जब मुझे ऐसा काम मिलेगा, तो सबसे पहले मैं इसी पे काम करूँगा कि यदि समय पे रॉ मटेरियल्स या मशीनरी उपलब्ध हो जाए, या इंस्टीट्यूट में वो फैसिलिटी आ जाए। जैसे एक छोटी-सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ
जी, कि आईटीआई में महिलाओं के प्रतिशत प्रवेश प्रतिशत बहुत कम थी, जी, क्योंकि उनका बेहतरीन प्रचार प्रसार नहीं था। तो उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे जी, अलग वॉशरूम की सुविधा वगैरह है, जी, इससे संबंधित जो भी सुविधाएं हैं बच्चियों से, वो मिलना जी, चाहिए। मैंने उनको प्राथमिकता दी सर, और आज वाह! मैंने अपने इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें रखी हैं और उनकी पूर्ति करी है। तो ये बात मैंने अपनी प्राथमिकता में रखी सर। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने बहुत ईमानदारी से सर प्रशिक्षण दिया है बच्चों को, और मेरी इच्छा थी रही कि मैं जितने भी मेरे सबॉर्डिनेट टीचर रहेंगे, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करके जो भी बच्चों के लिए है फ़ायदेमंद ट्रेनिंग या रिफ्रेशर कोर्स पहुँचाने की बात होए अपने टीचर्स के लिए, हम जी, अपने ऊपर की जो संचालनालय स्तर से हमारे जो उच्च अधिकारी उनसे हम बात रखें अपनी। और हमारी संस्था शहर में बहुत अच्छी संस्था के रूप में जानी जाए, अनुशासन में और ट्रेनिंग में और दिखने में संस्था का जो वातावरण है, दिखने में सुंदरता है। इन चीज़ों पे सर मैंने बहुत ध्यान दिया है और मैंने करा भी है। और अभी 6-8 माह पहले हमारे अतिरिक्त संचालक जो कि अब दिवंगत हो गए हैं, उनने जी, विज़िट भी किया है, और इस बात जी, को वो हमारे विज़िटर साइन में बुक में साइन करके भी गए हैं, लेख भी लिख के गए हैं कि जी, व्यवस्थित है संस्था। तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है सर, और मैंने इन बिल्कुल सर। मापदंडों पर काम किया है और 2 साल बचे हैं उस पे भी काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड सर। सर, आपने एक इम्पोर्टेंट चीज बोला है कि आपने महिला बच्चे के लिए आपने सुविधा रेडी किया है कॉलेजेस में, और उसके लिए आप मतलब कोशिश कर रहे थे कि इसको बढ़ाए, क्योंकि आईटीआई में ज्यादा से ज्यादा हम जब देखते हैं कि बॉयज ज्यादा है आईटीआईज में, विमेन थोड़ा कम। आईटीआई जब सुनते हैं लोग, तो आईटीआई में थोड़ा मतलब इतराते हैं या सोचते हैं 2-3 बार कि मैं जाऊं, या ये विमेन के लिए ये कोर्सेज है या नहीं है। तो आपके एक्सपीरियंस में सर, पिछले 7, 8 या 10 सालों में इसमें क्या बदलाव आया है, और उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि उसके बाद आईटीआई खत्म करने के बाद, क्योंकि आईटीआई कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ काम चाहिए या जॉब लेना चाहिए उनको, लेकिन बहुत जगह पे जॉब नहीं लेते हैं बच्चे, अब क्यों बहुत सोसाइटी प्रेशर्स है और ये है, तो उनके लिए आप पहली चीज कि 10 साल में क्या बदलाव आया है, और आगे जाके आप मतलब क्या विजन है आपका इनके लिए? सर आईटीआई का जो एजुकेशन है सर, जी, ये खास तौर पे मेरे दृष्टिकोण में सर अ, उन लेवल के लोगों के लिए है जिनके पास में सर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें। तो जी, आईटीआई एक सर एक बहुत सस्ता एजुकेशन है, और एक कम समय के लिए सक्सेस होने का ये समय का एजुकेशन है सर। तो जी, हमारे यहाँ पे जो बच्चियाँ आ रही हैं, उनके लिए हमने सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा के लिए सारे कैंपस में सीसीटीवी लगा रखे हैं सर। उनके वॉशरूम की वाह, अलग अलग व्यवस्थाएँ रखी हैं सर हमने। वाह, और हम हमारे यहाँ पे जब स्कूल चलो अभियान के बच्चे-बच्चियाँ विज़िट करते हैं, जी, स्पेशली मैं खुद उन बच्चियों से बात करता हूँ इस मामले में। तो जी, उसमें से कुछ बच्चियाँ मोटिवेट होती हैं और वो आईटीआई में एडमिशन लेती हैं, और फिर हम उनको अलग से जो प्लेसमेंट कंपनियाँ हैं, जैसे जेसीबी जयपुर, वहाँ जी, पे हमारे छतरपुर आईटीआई की बच्चियाँ काम कर रही हैं सर। और अच्छा, गोदरेज ऑफ इंडिया ग्वालियर में हमारे यहाँ की बच्चियाँ काम कर रही हैं। फिर सर वो उनकी सक्सेस स्टोरी, उनके फ्लैक्स वगैरह हम लोगों ने आईटीआई में लगाए। और जब भी कभी हमें कोई स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में बुलाया जाता है, तो स्पेशली सर मैं बच्चियों के लिए इस मामले में ज़्यादा बात करता हूँ कि ये बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है कि ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं।
ये काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, जो टेक्निकल हार्ड वर्क है। जी। और अब वो समय बिल्कुल भी चला गया है कि ये महिला ओरिएंटेशन का कोर्स है या ये पुरुष का है, अब ये करेक्ट। बिल्कुल खत्म है। तो सर बच्चियां मोटिवेट होती हैं, आती हैं, और फिर वो ही बच्चियां खुद भी अ, दूसरी बच्चियों को बताती हैं। और हम हमारा एक्सपीरियंस है सर, जब प्रवेश में हम लोग बैठते हैं तो कुछ बच्चियां आती हैं और बताती हैं कि हमारे हमारे जो रिश्तेदार की वो हैं, उनने बताया है कि हम गोदरेज में काम कर रहे हैं, जीसीबी में काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बच्चियां आ रही हैं सर। और अब जनमानस में आईटीआई का जो पुरानी छवि थी, जी। आईटीआई में वही बच्चे काम करते हैं कि जी। जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब ये बात बिल्कुल झूठी हो गई सर। अब हम्म। आईटीआई में बहुत कंपटीशन हो गया। हाँ, ये जरूरी है कि बिल्कुल। बच्चे सरकारी नौकरी में उतने परसेंटेज में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में बहुत अच्छी जगह पे बहुत अच्छा पैसा कमा रही है बच्चे बच्चियां। तो ये मेरा ये रहेगा अंतिम शब्द कि बच्चे बच्चियां आईटीआई का उपयोग करें और इससे आगे अपना जीवन बनाएं। बिल्कुल सर, बहुत खुशी होता है सुनने में कि बच्चे जॉब पे जा रहे हैं और जॉब कर ये जा रहे हैं। रहे हैं। वेरी गुड सर। सर तो आपका अभी शायद 2 साल है रिटायरमेंट होने में, तो क्या प्लान है सर? अगले 2 साल में आप क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है सर? सर मेरा ये प्लान है सर कि यदि मेरे पारिवारिक दायित्व के बाद यदि मुझे जो भी पैसा सरकार से मिलेगा, जी। तो मैं चाह रहा था कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूँ अपने नेटिव प्लेस पे। क्योंकि सर हमारा जो वो क्षेत्र है सर, जी। मध्य प्रदेश में एक एरिया है बुंदेलखंड। अच्छा। वहाँ पे सर बुंदेलखंड की ये वो है कि वहाँ पे पथरीला ज़्यादा है सर, अच्छा। और हल्की फुल्की कृषि पे डिपेंड है, हम्म। ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है। तो मैं जी। ये चाह रहा था कि अगर मेरा दायित्व पारिवारिक निभाने के बाद अगर मेरे पास में कुछ पैसा बचता है, तो मैं एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ और उसमें उन बच्चों को फ्री प्रशिक्षण दूंगा जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, या जिनका मन पढ़ाई से खत्म हो गया है। मैं ऐसे बच्चों का सर्वे करूंगा और उन बच्चों को ट्रेंड करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट में मेरे पास में अनुभव है। और मैंने सर लगभग 25 साल मैंने ट्रेनिंग भी दी है, उसका भी अनुभव है सर मेरे पास में। तो मैं जी। उस अनुभव को, जब तक मेरी हिम्मत है, मैं इस काम को करना चाहूँगा। ये सर मेरा ड्रीम है। अब देखता हूँ मैं कहाँ तक इस पे सक्सेस हो पाता हूँ। वेरी नाइस सर, हम प्रेरणा करते हैं कि आपके ड्रीम्स फुलफिल हो। थैंक यू सर। और आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं सर, शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना आपने आज टाइम लिया है, और आपके सर्विस, इतने साल आपने सर्विस दिया है और बच्चों को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। और सच में हम प्रेरणा करते हैं कि आप कंटिन्यू करो, जब तक आप कर सकते हो। इट विल बी वेरी नाइस।